Good morning, dear student. Today I am going to discuss with you history, subject history, oh, and chapter first, the French Revolution. Student, French is a language of France, and the French means the people of France collectively. The people of France collectively, we can say the French. Those people who spoke French language, okay, and live in France country, we can call them the French. So the French means the people of France collectively, and French means the language of France. Another term, revolution, is, dear student, revolution is a successful attempt by a large group of people to changes the political system of their country by force. जब ताकत के दम पर, बल के दम पर जब पॉलिटिकल चेंजेस लार्ज ग्रुप्स किसी कंट्री में करते हैं तो वो रेवोल्यूशन कहा जाता है, रेवोल्यूशन का टर्म दिया जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा. डियर स्टूडेंट, sir, we are Indians and why we read French Revolution? बच्चों, आप कहोगे कि मैं भारतीय हूं तो मुझे फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ने की क्या जरूरत है? बच्चों, आज जो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें जो आज हम लोगों के पास मिली है, समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता, ये सारी चीजें फ्रेंच रेवोल्यूशन की देन है. तो विश्व में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनका इम्पैक्ट हम सबों पर पड़ा है. उन घटनाओं को हमें पढ़ना बहुत जरूरी है. तो आइए हम सब जानें. On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. 14 जुलाई की सुबह पेरिस शहर में आतंक का माहौल था. The king had commanded troops move into the city. किंग ने अपने ट्रूप्स को मूव करने के लिए घुसने का आदेश दिया पेरिस में. बट एक र्यूमर स्प्रेड हो गया था, अफवाह फैल गई थी कि किंग के आर्मी आ रहे हैं और ओपन किंग ने नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया है. सो बच्चों, 7,000 men and women gathered in front of town hall, और they decided to form a people's militia. वो जनसेना बनाने का निर्णय ले लिए थे. और अब जब जनसेना तैयार हो चुकी है तो वो आर्मी का मुकाबला करने के लिए गवर्नमेंट बिल्डिंग में हथियारों की खोज में जबरन प्रवेश कर जाते हैं और कुछ सैकड़ों लोगों का समूह बस्टाइल फोर्ट, जो किला था, एक
जेल था, बस्टाइल फोर्ट किले की जेल थी, तोड़ डालते हैं और वहां के कमांडर्स को मार डालते हैं और कुछ कैदी लगभग 7 को छुड़ा देते हैं। बच्चों, बस्टाइल का फोर्ट निरंकुश शक्ति का प्रतीक था जिसे लोग घृणा करते थे। डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, निरंकुश शासन का प्रतीक था बस्टाइल, जिसे लोग घृणा करते थे। इसलिए किले को ढा दिया गया और उसके अवशेषों को, रिमेन्स को बाजारों में बेच दिया गया और बहुत सारे लोगों ने इस रिमेन्स को स्मृति चिन्ह के रूप में परचेज करके अपने घरों में सजोए रखा। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस और देश का देहाती इलाका और भी संघर्ष हुए। Most people were protesting against the high price of bread. ज्यादातर लोग पावरोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रहे थे। बाद में इस इवेंट को हिस्टोरियंस एक कड़ी के रूप में देखते हैं और इसका फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत से मानते हैं कि इस घटना के बाद फ्रांस में सत्ता की परिवर्तन हुई। इसलिए आज भी फ्रांस में 14 जुलाई को नेशनल हॉलिडे के रूप में मनाया जाता है। हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन? अब आपको जानने की इच्छा होगी कि 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में इस तरह की घटनाएं क्यों हुई। बच्चों, एनसीईआरटी का एक पैटर्न है बुक का कि इसमें कहानी के माध्यम से, सीन के माध्यम से पूरी चैप्टर डिस्क्राइब की जाती है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कौन से क्या क्या कारण थे, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, सोसाइटी किस तरह की थी, वोमेन्स का पार्टिसिपेशन क्या था और फिलोसफर्स का कितना पार्टिसिपेशन था इस क्रांति में। Dear student, next term we will discuss in next video